अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट, एक गेम बनाने जा रहे हैं। और कौन सी गेम बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं पैनावर्स की रेपो पर। और यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 1 है, माइंड लिप्स पाइथन प्रोजेक्ट। ये हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट 2 है, गेस द नंबर गेम पाइथन प्रोजेक्ट। ये भी हम बना चुके हैं। और उसके बाद नंबर 4 है जी, रॉक पेपर सीज़र पाइथन प्रोजेक्ट। ये भी एक किस्म का गेम ही है और इसको भी हम बनाएंगे। पाइथन का कोड लिखेंगे और स्ट्रीमलिट जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है उस पर हम इसको गिटअप पर पुश कर कर डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। यहाँ पर मेरी पूरी सीरीज़ वीडियो की है, जिसमें मैंने पाइथन बेसिक पढ़ाई हुई है। उसके अलावा गूगल क्लैप्स और कर्सर एआई, और उसके अलावा मैंने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक है। और यहाँ से आप आके मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे गिटअप पर जाएंगे, मेरी गिटअप मोहसिन रज़ा 23 के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। और उसमें रेपोज़ में जाने के बाद आप लोगों को रॉक पेपर सीज़र स्ट्रीमलिट गेम भी मिल जाएगी जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे। अच्छा, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ आप लोगों को एक रीडमी की फ़ाइल मिलेगी जिसमें मैंने गेम के बारे में बताया हुआ है कि ये क्या चीज़ है, गेम है, कैसे बनेगा, इसकी यूआई कैसे बनेगी और इसको हम कैसे खेल सकते हैं और कैसे डिप्लॉय करेंगे। मैंने सारी चीज़ डिटेल में यहाँ बताई हुई है। हमने क्या इंस्टॉल करना है, कौन सी कमांड रन करनी है। ठीक है। और कोड भी मैंने दिया हुआ है और उसकी मैंने सीएसएस भी यहाँ दी हुई है। ठीक है। और उसके अलावा मैंने पूरा का पूरा यहाँ बताया हुआ है कि किस तरह हमारे पास ये गेम होगा, किस तरह रन होगा और क्या क्या कोड हमने इसमें लिखा है। ठीक है। इसके अलावा मेरे आपको गिटहब पर पाइथन पाइथन का 30 डेज़ कोडिंग चैलेंज भी मिल जाएगा। वहाँ भी आप आके मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है। और उस कोडिंग चैलेंज को करके आप अपनी पाइथन बेसिक को भी मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ। काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे, ये हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ गूगल कोलैब्स। ठीक है। तो मैं यहाँ गूगल कोलैब लिखता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है। ये मेरे पास गूगल कोलैब्स है और ये जो आप लोगों को वो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो चीज़ें हैं जो मैंने पहले करी हुई हैं या जिनमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आके एक नई नोटबुक बनाते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरे पास एक नई नोटबुक बन जाएगी। ठीक है। नोटबुक के अंदर जब नोटबुक बनेगी तो उसके अंदर जो ये चीज़ होती है इसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है। ये हमारे पास सेल है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना होता है, यहाँ राइट साइड पे आपको कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा तो यहाँ आके हम इसको कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसकी जो रैम है वो गूगल से कनेक्ट हो जाती है और हमारी ड्राइव गूगल ड्राइव से भी कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। इसमें हम जीपीयू और रैम सारी हम गूगल की यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए हम गूगल कोलैब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो ये चीज़ है इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है। अगर यहाँ से मैं कोई इस सेल में टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया मोहसिन। ठीक है। रज़ा, मोहसिन रज़ा मैंने लिख दिया। और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ थर्सडे मॉर्निंग। ठीक है। मोहसिन रज़ा और मैंने थर्सडे मॉर्निंग क्या लिख दिया, टेक्स्ट। अब मुझे इस टेक्स्ट के नीचे क्या लिखना है, अपना कोड। मैं यहाँ कोड पर आऊँगा, ऊपर आप लोगों को कोड भी नज़र आ रहा होगा, टेक्स्ट के साथ ही कोड है। तो इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास नीचे कोड भी आ जाएगा और मैं यहाँ कोड भी लिख लेता हूँ। ठीक है। प्रिंट, और प्रिंट में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, थर्सडे मॉर्निंग। ठीक है। थर्सडे मॉर्निंग, और मैं इसको रन भी कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास देखें मेरा कोड रन हो गया और मेरे पास, और ये मेरे पास टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा है जो ऊपर मैंने लिखा था। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसका लिंक शेयर करना है तो इसका लिंक शेयर करने के क्या कैसे करूँगा मैं यहाँ आऊँगा ऊपर शेयर के ऑप्शन पर। ये आप लोगों को सबको नज़र आ रहा होगा शेयर का ऑप्शन। ठीक है। तो इस शेयर पर मैं क्लिक करूँगा
और मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ आने के बाद जो ये मेरे पास लॉक बना हुआ है, और ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास आ रहा है एनीवन विद द लिंक, यानी इस लिंक को सब देख सकते हैं। तो मैं इसको एनीवन कर दूँगा और उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको डन कर दूँगा। अब मैंने लिंक ये कॉपी कर लिया है, इस सेल का लिंक, यानी ये जो मेरे पास नोटबुक है इसमें इसका लिंक मेरे पास कॉपी हो गया है। इसका मैं जो भी काम करूँगा वो इसी लिंक में अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अब ये लिंक चाहे जहाँ भी चाह के पेस्ट करूँ, सबमिट करवाऊँ, वो लिंक मैं सबमिट करवा सकता हूँ। वो यहाँ मेरे पास कॉपी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर लाइक हम इसमें मैं एक और यहाँ कर लेता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ भाई, क्या लिखूँ, मैं लिख देता हूँ स्ट्रीमलेट। मैंने यहाँ स्ट्रीमलेट लिख दिया और मैंने उसके बाद कोड सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मेरे पास टेक्स्ट आ गया, स्ट्रीमलेट आ गया, कोड भी आ गया। अच्छा, मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ मैं दोबारा कोड करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ कोड आ गया। अब भाई मुझे करना क्या है, मुझे ना यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाना है। कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है भाई, मुझे यहाँ कोई भी यानी यूनिट कन्वर्टर बनाना है, या मुझे कोई ऐप बनानी है, लाइक मुझे टू डू लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा, आप देखें, उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कमांड मैंने रन की ये। ठीक है, ये मेरे पास मैंने एक सबसे पहले कमांड रन की, क्या, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ठीक है, पिनरॉक, मैंने एक कमांड रन की। उसके बाद मेरे पास कुछ चीज़ें इंस्टॉल हुई। ठीक है, लाइब्रेरी की इस चीज़ों की तो इंस्टॉल हुई और मेरे पास इंस्टॉल हो गए। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद मैंने क्या किया, इम्पोर्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रीमलेट को भी इसमें इंस्टॉल कर लिया। पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, स्ट्रीमलेट भी मेरे पास इसमें इंस्टॉल हो गया इसी सेल में, ऊपर वाले सेल में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया और मैंने यहाँ अपना यूनिट कन्वर्टर का कोड लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास कोड लिखा हुआ है। अच्छा, कोड यहाँ तक मैंने लिख लिया, यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सेल को रन कर दिया। इस सेल को रन करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, राइटिंग। ठीक है, app.py, यानी वो राइटिंग कर रहा है। तो उसके बाद मुझे इस सेल को रन करने के लिए एक चीज़ होती है। अब मैंने क्या ऊपर इंपोर्ट किया था, आप लोगों को पता होगा, मैंने एक कमांड रन की थी यहाँ। क्या रन की थी, ये कमांड। ठीक है, ये कमांड मैंने रन की थी। अब आ जाते हैं हम नीचे। ठीक है, नीचे आने के बाद मैं यहाँ देखें, मैंने एक और कोड लिखा, फ्रॉम, मैंने दोबारा इंपोर्ट किया। ठीक है, दोबारा इंपोर्ट किया उस कमांड को, यानी जो मैंने कमांड डाली थी, एक लाइब्रेरी है, उसको दोबारा इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने दोबारा स्ट्रीमलेट की कमांड लगाई, स्ट्रीमलेट रन app.py, यानी मेरी जो फाइल का नाम था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ किया पब्लिक URL बराबर है, ठीक है, NGROK डॉट कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट क्या करे, इस सर्वर पर, जो इस सर्वर पर, जो मेरा सर्वर है या ब्राउज़र है, इस पे जाके ये कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, और प्रिंट एस इज़ द ऐप हेयर, और इस ऐप को यहाँ प्रिंट कर दे। ठीक है, तो ये करने के बाद जब मैंने इसको रन किया तो ये ऐप जो है मेरे यानी गूगल प्ले ऐप पर रन हो जाएगी। यहाँ देखें आप, नीचे कनेक्टिंग हो रहा है, ये आप लोगों को लिखा आ रहा होगा गूगल इंजन से। बैकएंड पर इसका गूगल इंजन चल रहा होता है। और कहते हैं, एक काम करते हैं, हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया रॉक पेपर के नाम से। ठीक है, रॉक पेपर के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया और रॉक पेपर फ़ोल्डर के बाद मैंने इसको कर दिया VS कोड में ओपन। ठीक है, ये मेरे पास VS कोड में ओपन हो गया और ओपन करते ही ये मेरे पास आ गया VS कोड। ठीक है, VS कोड में मैंने क्या किया, यहाँ आकर मैंने एक फ़ाइल बनाई app.py के नाम से, ये रही app.py। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, Ctrl+J किया, और Ctrl+J करने के बाद मैंने यहाँ एक कमांड रन करी, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, यानी मैंने इसको स्ट्रीमलेट इसमें इंस्टॉल किया। ठीक है, अब इसमें मेरे पास स्ट्रीमलेट भी इंस्टॉल हो गई और Ctrl+J करके मैंने अपना टर्मिनल बंद कर दिया। अब इसमें मेरे पास स्ट्रीमलेट भी इंस्टॉल है। स्ट्रीमलेट इंस्टॉल होने के बाद मेरे पास .env के नाम से एक फ़ाइल बन के आ गई है। ठीक है, और एक .my के नाम से। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ कुछ फ़ाइल्स बन के आ गई। अब मैं जाता हूँ अपनी app.py में और यहाँ पे हम करते हैं कोड। अब कोड करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप लोग जाएंगे मेरी गिटहब पर, मोहसिन रज़ा 23 के नाम से मेरी गिटहब है, और वहाँ आप लोगों को एक रीडमी की फ़ाइल मिल जाएगी।
ये रीडमी की फ़ाइल है। ठीक है, इसमें मैंने बताया हुआ है, मैंने कमांड रन की पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ भाई इंपोर्ट एज स्ट्रीमलीट। ठीक है, और उसके बाद इंपोर्ट रैंडम करता हूँ। रैंडम भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये भी स्ट्रीमलीट के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम रन करेंगे। ठीक है, अब मैं दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने VS कोड में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा VS कोड है और यहाँ मैंने कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास स्ट्रीमलीट भी इंस्टॉल हो गई और ठीक है, और मैंने इंपोर्ट रैंडम भी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे भाई कोड लिखना है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एक गेम बना रहा हूँ रॉकिंग पेपर सीज़र के नाम से। ठीक है, तो मुझे अब उसका कोड लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई अब हम करने वाले हैं क्या, हम लिखने वाले हैं कोड और हम बनाने जा रहे हैं एक रॉक पेपर गेम। ठीक है, अब उसका हम कोड लिखेंगे। अब कोड लिखने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, अच्छा आप लोग मेरी गिटअप से भी कोड ले देख सकते हैं और वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप रीडमी की फ़ाइल में बताया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास रीडमी की फ़ाइल है मेरे गिटअप पर और मैंने यहाँ सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। ठीक है, अब कोड लिखने के लिए भाई मैं यहाँ करता हूँ, मुझे यहाँ लिखना है गेम। ठीक है, और मैं गेम टाइटल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हम गेम का टाइटल लिखेंगे जो हमारे पास गेम है। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, जी को भी मैं कैपिटल कर देता हूँ। अच्छा, तो गेम, यहाँ हम गेम का टाइटल लिखेंगे। गेम का टाइटल हमारे पास क्या है, वही जो मैंने बताया था, हम एक st का फंक्शन लगाएंगे जो स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी है। ठीक है, और मैं यहाँ लगाऊंगा मार्कडाउन। ठीक है, मार्कडाउन एक फंक्शन है, मार्कडाउन मैंने लगाया फंक्शन। और इसमें मैं क्या करता हूँ मार्कडाउन में, भाई मार्कडाउन में मैं राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है, राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर मैंने लगाया स्ट्रिंग डबल कोटेशन। अब यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, और मैं चाहूँ तो सजेस्ट को भी ले सकता हूँ और मैं चाहूँ तो खुद भी कोड कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को जस्ट बताने के लिए एक काम करूँगा, कोड मैं नहीं लिखूँगा, मैं अपनी गिटहब पर जाऊँगा। ये मेरी गिटहब है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि भाई स्टेप 2 में मेरे पास CSS लिखी हुई है। ठीक है, st मार्कडाउन के नाम से मेरे पास CSS लिखी हुई है। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और मैं इसको अपने VS कोड में आके कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, अच्छा पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ऊपर इंपोर्ट किया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ CSS। ठीक है, ये हमारे पास हो गई CSS। तो मैंने यहाँ लिखा st मार्कडाउन, ट्रिपल कोटेशन मैंने लगाया, यानी जिसमें हम लंबा चौड़ा स्ट्रिंग लिख सकते हैं। स्टाइल का एक टैग लगाया, बॉडी को मैंने कलर दे दिया ये। ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज़ कर दिया मैंने ये। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ एक बटन लगाया था, बटन की कोडिंग करूँगा और उस बटन का मैंने जो था विड्थ इतनी कर दी, फॉन्ट साइज़ ये कर दिया, पैडिंग कर दी, उसका बॉर्डर कर दिया और उसकी ट्रांजिशन कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और बटन में क्या किया, मैंने उसमें हवर इफेक्ट लगा दिया, उसका कलर भी लगा दिया, किस तरह का उसके पास कलर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्टाइल का टैग बंद करके ट्रिपल कोटेशन लगा दिया और कॉमा लगाया और यहाँ पे लिखा मैंने अनसेव अलाउ HTML ट्रू, यहाँ यानी मैंने एक फंक्शन लिख दिया किसके बाद, इसकी CSS के बाद। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे पास हो गई, दो चीज़ें मेरे पास हो गई, दो स्टेप हो गए। अगले स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, अगले स्टेप के लिए हम ये करते हैं कि मैं वापस गिटहब पर जाता हूँ और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है भाई, मेरे पास गेम टाइटल है, मैं पहले ही आपको बता रहा था गेम टाइटल लिखेंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने VS कोड में समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई गेम। ठीक है, टाइटल मैंने यहाँ लिख दिया गेम टाइटल और मैं यहाँ आके वो कोड पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V करके। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल V करके कोड पेस्ट कर दिया। अब उसमें क्या है भाई, उसमें मैंने एक st मार्कडाउन का फंक्शन लगाया जो स्ट्रीमलीट का फंक्शन है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट लगाए, कोटेशन डबल कोटेशन लगाया, स्ट्रिंग लगाया और उसमें H1 की हेडिंग लगाई और स्टाइल कर दिया टेक्स्ट एलियन। ठीक है, और उसको कर दिया मैंने सेंटर, कलर दे दिया मैंने उसको रेड।
ठीक है। और उसके बाद मैंने ये कलर दे दिया और उसके बाद मैंने क्या किया भाई, ये लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये किया, वहाँ मैंने लिखा कि भाई रॉक पेपर, ठीक है, रॉक पेपर सीज़र्स, H1 की एक हेडिंग लगाई और रॉक पेपर्स और सीज़र्स मैंने इसमें लिख दिया और इसमें अपनी CSS को मैंने अप्लाई करने के लिए वो HTML का फंक्शन लगा दिया, ठीक है, जो मुझे लगाना था। अब मैं क्या क्या करता हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और फंक्शन लगाया st राइट लगाया और डबल कोटेशन लगाए। डबल कोटेशन के बाद मैंने 3 हैशटैग लगाए। मैं हैशटैग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जब हम 3 हैशटैग लगाते हैं तो यानी उस फ़ॉन्ट को हम बोल्ड करने के लिए लगाते हैं। जैसे हमारे पास फ़ॉन्ट है तो ये हमारे पास बोल्ड नज़र आएगा, ठीक है। और उसके अंदर मैंने लिख दिया प्ले अगेंस्ट द कंप्यूटर, यानी हम एक तरफ से हम खेलेंगे और एक तरफ से हमारे अगेंस्ट में कंप्यूटर खेलेगा, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला टैग है, ये वाला मैंने कैसे लगाया, ये वाला मैंने ऐसे लगाया कि मैंने कीबोर्ड में विंडो और विंडो के साथ मैंने सेमीकोलन को प्रेस किया, विंडो और सेमीकोलन, और मेरे पास ये इस तरह से कुछ इमोजीज़ खुल गए। अब इसमें से आप ढूँढें जो आपको पसंद आए, आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी यूज़ करना चाहें, जैसा भी यूज़ करना चाहें, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से यूज़ किया और उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, हम कंट्रोल जे करते हैं, अपना टर्मिनल खोलते हैं और मैं यहाँ पे एक कमांड रन करता हूँ, स्ट्रीम लिट, ठीक है, और रन। मेरी फाइल का नाम क्या है, app.py। मैंने इसको रन किया। अब कमांड मैंने रन की, देखते हैं ब्राउज़र पर जितना हमने कोड किया कितना कैसे दिख रहा है। खुद ब खुद मेरे पास मेरा लोकल होस्ट खुल जाएगा और ये मेरे पास मेरा लोकल होस्ट खुल गया है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। देखें, मैंने इस तरह से हेडिंग बनाई और मेरे पास इस तरह से आ रही है और प्ले अगेंस्ट कंप्यूटर भी मेरे पास आ रहा है, दूसरी हेडिंग जो मैंने कहाँ लिखी थी, जो मैंने st-राइट में लिखी थी, ठीक है। कंट्रोल जे करके मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये रहा मेरे पास st-राइट, ठीक है। इसमें मैंने 3 हैश टैग लगा के इसको बोल्ड कर दिया था, इस हेडिंग को, ठीक है। अब मैं अगर ये 3 हैश टैग यहाँ से हटा देता हूँ, ब्राउज़र पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास हेडिंग कितनी छोटी हो गई, ठीक है। तो इसको बोल्ड करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ 3 हैशटैग लगाए थे, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ मेरी हेडिंग ये इस तरह से नज़र आ रही थी, ठीक है। और ये इमोजी मैंने आपको बता दिया मैंने कहाँ से लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वापस अपने कोड पे जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। और हम अगली लाइन पर आ जाते हैं। अब अगली लाइन पर हमें स्टेप 4 करना है। स्टेप 4 क्या है हमारे पास, हम जाएंगे गेम लॉजिक लिखेंगे, हम जाते हैं मेरे गिटहब पर, ये मेरा गिटहब है, ठीक है। और यहाँ हमें स्टेप 4 मिल रहा है, ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 क्या है भाई, यूज़र इनपुट सेलेक्ट मूव, यानी यूज़र जो इनपुट करेगा उसका सेलेक्ट होगा और मूव होगा, किस तरह होगा। तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस स्टेप 4 को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने VS कोड में आता हूँ और उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ स्टेप 4 के नाम से, ठीक है। ये मेरे पास स्टेप 4 था। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, चॉइसेस हैं, ठीक है। चॉइसेस क्या हैं, रॉक पेपर, ठीक है। और ये वाला इमोजी, ये इमोजी मैंने कैसे लिया, विंडो सेमीकोलन, मेरे पास इमोजीज़ आ गए और यहाँ से मैंने वो इमोजीज़ लगा लिया, ठीक है। उसके बाद पेपर का इमोजीज़ मैंने वहीं से लिया। उसके बाद सीज़र का इमोजीज़ मैंने वहीं से लिया, ठीक है। अब ये मैंने क्या चॉइसेस दे दी, ठीक है, एक एरे में मैंने सारी चॉइसेस दे दी। उसके बाद मैंने क्या किया, यूज़र चॉइस, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र चॉइस के नाम से। और उसके बाद मैंने st सेलेक्ट बॉक्स, यानी एक फंक्शन लगाया सेलेक्ट बॉक्स का, जो हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स शो होगा। और उस सेलेक्ट बॉक्स में मैंने स्ट्रिंग के अंदर ये वाला हाथ लगाया और ये भी मैंने वैसे ही विंडो सेमीकोलन से ही मैंने चॉइस किया। उसके बाद मैंने लिखा सिलेक्ट यूर मूव, यानी अपना मूव चॉइस करें और उसके बाद मैंने चॉइसेस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद अब मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है सेलेक्ट बॉक्स, यानी मेरे पास कुछ इस तरह से इनपुट आ रहा है और मेरे पास यहाँ रॉक पेपर और सीज़र आ रहा है जो मैंने वहाँ लिखा था, ठीक है। कैसे आया, यहाँ से आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी गिटहब के स्टेप 5 को फॉलो करूँगा, ठीक है। मैं अपनी गिटहब पर जाता हूँ और गिटहब पर जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ मेरे पास स्टेप 5 है, प्ले बटन कंप्यूटर मेक चॉइस, ठीक है। यानी मेरे पास एक प्ले का बटन होगा और कंप्यूटर चॉइस करेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया, एक इफ़ की कंडीशन लगाई,
ST स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी से एक बटन बिल्टन बटन मैंने उठाया, ठीक है। ST बटन एक फंक्शन लगाया और राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये फायर का निशान कहाँ से आया, विंडो सेमी कॉलम सेम वहीं से आया, और प्ले नो लिखा मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे क्या लिखा, कंप्यूटर चॉइस, यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया कंप्यूटर चॉइस का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, रैंडम डॉट चॉइस, यानी मैंने रैंडम का एक मैंने फंक्शन लगाया, ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस का एक फंक्शन लगा के मैंने चॉइसेस कर दिया, इसमें राउंड ब्रैकेट में चॉइसेस, यानी जो मेरे पास चॉइसेस होंगी ये वाली, ठीक है। अब वो रैंडम चॉइसेस होंगी, ठीक है। अब किस तरह होंगी वो भी हम आगे देखेंगे। अब मैं ब्राउज़र पर जाने से पहले एक और काम करता हूँ, मैं दोबारा से अपनी गिटअप पर जाता हूँ, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अच्छा, तो मेरे पास स्टेप 6 है। अब स्टेप 6 क्या है, डिटरमाइन विनर, ठीक है। डिटरमाइन विनर क्या है कि भाई अब जो आंसर आ जाएगा, जो आंसर चॉइस कर लेगा, तो उसके लिए विनर के लिए क्या होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कोड कॉपी किया मैंने, कोड कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ VS कोड पर और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से मैंने यहाँ क्या किया, एक और इफ़ की कंडीशन लगाई, नहीं यहाँ से नहीं, ये तो हम कर चुके, ठीक है। यहाँ नीचे इस जगह पर मैंने यूज़र चॉइसेस, हाँ ठीक है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र चॉइसेस, ठीक है, क्लीन का। और उसके अंदर क्या किया मैंने, उसके अंदर मैंने बराबर कर दिया यूज़र चॉइसेस को, कि कौन सा यूज़र चॉइसेस, ये वाला जो हमने ऊपर लगाया था ये, ठीक है। इस वेरिएबल को हमने इसमें यूज़र चॉइस यहाँ लिख दिया, और उसको स्क्रिप्ट का, उसमें स्क्रिप्ट का हमने मेथड लगाया। और ये मेथड सबको पता होगा क्या क्या काम करता है। ये मेथड जो है स्ट्रिंग को आपस में तोड़ता है, यानी तोड़ने से मुराद अलग अलग करता है, जो स्ट्रिंग आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ इसको इंडेक्स 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया कंप्यूटर चॉइसेस क्लीन, और इसमें कंप्यूटर वाला मैंने वेरिएबल लिख दिया जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया, फिर मैंने इसको भी स्ट्रिप करवा दिया, किससे, वैसे ही मैंने मेथड लगाया, कौन सा मेथड के जो हमारे पास आंसर होगा वो स्ट्रिंग को तोड़ के आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ की कंडीशन है मेरे पास ये रही, ठीक है। इफ़ की कंडीशन लगाने के बाद मैंने क्या किया, अपना वेरिएबल जो ऊपर बनाया था उसको बराबर कर दिया मैंने, बराबर है किसके, कंप्यूटर चॉइसेस के क्लीन के, ठीक है। दोनों वेरिएबल को मैंने आपस में बराबर कर दिया, अगर बराबर हो तो रिज़ल्ट मेरे पास ये शो हो, ठीक है। अगर दोनों मेरे पास बराबर हों तो उसका रिज़ल्ट मेरे पास क्या शो हो, उसका रिज़ल्ट मेरे पास ये शो हो, इट्स टाई, यानी अगर दोनों का जवाब सेम हो तो मेरे पास ये गेम टाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे आया, एल्स की कंडीशन मैंने लगाई, एल्स की कंडीशन लगाने के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट लगाए, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने दोबारा राउंड ब्रैकेट लगाए, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया भाई, यूज़र के बारे में बताया, यूज़र वेरिएबल लिखा यूज़र चॉइस क्लीन, और उसको बराबर कर दिया रॉक के, अगर वो रॉक करता है तो और कंप्यूटर सीजर करता है, और या, ठीक है, या कंप्यूटर जो है यूज़र चॉइसेस पेपर करता है तो कंप्यूटर रॉक करता है, और या, ठीक है, कंप्यूटर चॉइस क्लीन करता है, सीजर्स करता है, तो जो यूज़र है वो पेपर्स करेगा। यानी यहाँ मैंने पूरा एक मेथड लगा दिया, अगर यूज़र ये चॉइस करे तो कंप्यूटर ये चॉइस करे, अगर यूज़र ये वाला चॉइस करे तो कंप्यूटर ये वाला चॉइस करे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, रिज़ल्ट एक के नाम से वेरिएबल बनाया, और उसमें मैंने रिज़ल्ट लगा दिया यूविल, ठीक है। और उसके बाद एल्स की कंडीशन लगाई, एल्स की कंडीशन के बाद मैंने रिज़ल्ट लगाया, अगर खुदा ना खास्ता हमारा जवाब सेम नहीं होता, कंप्यूटर का जवाब सही होता है तो कंप्यूटर विन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने किया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी गिटअप पर वापस जाता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ मेरे पास मेथड 7 क्या है। मेथड मेरे पास 7 ये है कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, डिस्प्ले रिज़ल्ट, यानी इस मेथड से हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा डिस्प्ले में शो होगा, ठीक है। डिस्प्ले में कैसे शो होगा, अब मैंने क्या किया, यहाँ एस टी मार्क डाउन का फंक्शन लगाया, और स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग क्या है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को आपस में जोड़ता है, कोलिब्रेट करता है, ठीक है। उसके अंदर मैंने S2 की एक हेडिंग लगाई, ठीक है। S2 की हेडिंग लगाने के बाद मैंने क्या किया, ठीक है, टेक्स्ट एलियस कर दिया सेंटर, और उसको मैंने कलर दे दिया। कलर देने के बाद मैंने क्या किया, रिज़ल्ट मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था, उस वेरिएबल को मैंने यहाँ स्टोर कर दिया,
और आगे उस पर मैंने HTML अपनी यानी CSS मैंने अप्लाई कर दी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ तक तो हमने कोड कर लिया। अब चाहता तो मैं खुद भी लिख सकता था, मगर मैंने आपको मुनासिब समझा कि गिटहब से किस तरह हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं समझ के। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास नंबर 8 है। नंबर 8 क्या है भाई, रीसेट बटन। मैंने इसमें एक बटन लगाया, किसका, रीसेट का। ठीक है, ताकि हम अपने गेम को रीसेट भी तो कर सकें। ठीक है, रीसेट भी तो कर सकें कि हमें पता हो हमारा गेम है, हम इसको रीसेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फंक्शन लगाता हूँ एक रीसेट का। कैसे लगाया, मैंने गिटहब से कॉपी किया और यहाँ लगा दिया। इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ ST बटन। ठीक है, और उस बटन को मैंने क्या कर दिया, रीसेट द गेम। और ये इमोजी मैंने कैसे लिया आप लोगों को पता होगा। ठीक है, किस तरह मैंने लिया। अच्छा, तो उसके बाद मैं एक और चीज़ करूँगा, इंटर करके मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप चाह रहा हूँ कि मैं एक फुटर भी बना दूँ। तो फुटर के लिए भी मैंने वहाँ कोड दिया हुआ है अपनी गिटहब पर। ये मेरी गिटहब है, और हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, 9 पर मेरे पास फुटर का कोड है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फुटर का कोड भी कॉपी कर लेता हूँ, और ये जाके मैं अपने VS कोड पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इस फुटर के कोड में मैंने क्या किया, एक मार्कडाउन ST का बटन लगाया। ठीक है, और HTML लिख दी। और उस फुटर में मैंने क्या किया भाई, उसको फुटर में लिख दिया मेड विद बाय मोहसिन। ठीक है, और उस पर मैंने CSS अपनी अप्लाई कर दी और कलर भी दे दिया, हर चीज़ दे दी। ठीक है, यहाँ हमने अपना फुटर भी लगा दिया, फुटर में भी मैंने हर चीज़ बता दी। अब हम ब्राउज़र पर जाते हैं और देखते हैं अब हमारे पास ब्राउज़र पर ये कोड किस तरह आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से रिफ़्रेश किया और देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। आई थिंक सो थोड़ा अच्छा बना है। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं खेल के भी देख लेता हूँ। यहाँ रॉक पेपर, और मैं सिलेक्ट करता हूँ पेपर और प्ले यू विन। और मैं इसको यहाँ से रीसेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ और मैं सीज़र सेलेक्ट करता हूँ और प्ले करता हूँ, तो कंप्यूटर विन, यानी यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। मैंने सीज़र सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने ये चॉइस किया और कंप्यूटर विन हो चुका है। मैं दोबारा भी यहाँ से रीसेट कर सकता हूँ। यानी ये गेम मेरे पास बिल्कुल वर्किंग कर रहा है और बहुत अच्छा बना है, कलर और इफ़ेक्ट भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ये किया मैंने, कंट्रोल J किया, उसके बाद कंट्रोल C किया और अपना ब्राउज़र बंद कर दिया। ब्राउज़र बंद करने के बाद मैंने क्या किया, गिटहब पर मैंने गया। गिटहब पर जाने के बाद मैंने वहाँ एक रेपो बनाई। ठीक है, गिटहब पर मैं जाता हूँ और गिटहब पर जाने के बाद मैं एक रेपो बनाता हूँ। यहाँ न्यू रेपो बनाने के बाद मैंने उसका नाम लिखा। उसका नाम लिखने के बाद मैं आया यहाँ, और यहाँ से मैंने अपना कोड पुश कर दिया। ठीक है, पुश करना भी मैंने बताया हुआ है अपनी एक और वीडियो में, वहाँ से आप फॉलो अप कर सकते हैं। पुश करने के बाद मैंने क्या किया, मैं वापस गूगल पर गया, स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी में मैंने यहाँ सर्च किया स्ट्रीमलीट, और मेरे पास स्ट्रीमलीट आ गया। और स्ट्रीमलीट में आने के बाद मैंने वो कोड यहाँ डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब डिप्लॉय होने के बाद यहाँ मेरे पास कोड डिप्लॉय हो चुका है, और मेरे पास कुछ इस तरह से फिर आ जाएगा। मैं वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके कहीं सबमिट भी करवा सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हमने दो चीज़ें सीखी, गूगल कोलैप्स भी, और हमने एक आज रॉक पेपर की गेम भी बनाई मेरी गिटहब की हेल्प से। अच्छा, ये गिटहब मैंने खुद बनाई हुई है, मेरी गिटहब है, इसमें बहुत मेहनत की है भाई। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप मेरी गिटहब पर आएंगे, नंबर गैसिंग गेम भी मिल जाएगा आपको, यूनिट कन्वर्टर भी मिल जाएगा, और बहुत सारी आपको मेरी रेपोज में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मगर हम इस वक्त वर्क कर रहे हैं यहाँ इस पर, और इसकी रीडमी की फ़ाइल मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाई हुई है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों का काम है सपोर्ट करना और लाइक करना। चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।